नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। सरकार की ओर से जितनी भी योजना आ रही है, जितनी भी बड़ी खबरें आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी समाचार आ रहे हैं, सब मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चाय का कप लेकर बैठ जाइए पूरी खबरें सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको पहली खबर की ओर। स्क्रीन पे आप देखते हैं किसानों को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है कि सभी किसानों को यहाँ पे मोदी सरकार ने फैसला कर दिया है कि जितने भी अपने किसान भाई है और वो अनाज रोपने के लिए या किसी भी तरह का उनको लोन चाहिए, अब वो सिर्फ खेती करने के लिए, अगर आपको कितनी भी मदद चाहिए सरकार को, तो सरकार आपको 0% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराएगी, जिसमें आपको लोन को 1 साल बाद आपको किस्त देना शुरू करना पड़ेगा, जो कि सरकार की सबसे अच्छी खबर है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, मोदी सरकार ने किया, इसके लिए दिल से थैंक्स मोदी सरकार को। और यार इस तरह किसानों की मदद होनी जरूरी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी बड़ी खबर की ओर। अगर आप इसकी फ़ायदा उठाना चाहते हो, जो मैं योजना आपकी बता रहा था, तो जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगी पूरे देश में। ये खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंधी दिल्ली के बराबर होगा कच्छ का एनर्जी पार्क, कितने में मिलेगी बिजली। उसके बाद अगली खबर आ रही है, 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हो चुकी है। चेन्नई के बिजनेस ग्रुप पर छापे से खुलासा हुआ है कि 700 करोड़ रुपए की टैक्स में चोरी की गई है, यानी कि टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं। वैसे आप मुझे बताओ, क्या आप अपने इनकम का टैक्स भरते हैं? येस या नो कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद अब यहाँ पर पढ़ते हैं, सिखों के खिलाफ हिंदुओं को उकसा रही बीजेपी, सुखवीर बादल का हमला। उसके बाद अगली खबर आ रही है यहाँ पर, विश्वविद्यालय में पंचायत शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो चुके हैं, कोरोना को मार सकते हैं एलईडी बल्ब। वैज्ञानिक ने स्टडी में किया दावा। ये भी कौन सी बड़ी खबर है? एलईडी बल्ब कोरोना को मार डालेंगे? क्या बात है, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। पेराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जक, ठीक है, कोरोना वायरस को तेजी से और आसानी से कई तरीके से मारने की कारगर साबित हो सकते हैं। एक नई जानकारी की स्टडी के में सामने आया है। स्टडी में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल वातानुकूलन और जल प्राणियों के साथ भी किया जाता है। ऐसा कहना है कि एलईडी बल्ब से जो है कोरोना खत्म हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। फिर आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करें। यार न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आती है, कभी कभी तो हंसी आती है न्यूज़ पढ़ते हुए मुझे भी। तो चलिए चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले राज्य के सेक्शन में कि राज्य में क्या क्या मेन मेन हाईलाइट आ रही है। तो अगली खबर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किसान आंदोलन की लाइव खबरें, कृषि कानून पर चर्चा को फिर वार्ता के टेबल पर आए सरकार और किसान। तो फिर से बात उनके बीच में चालू ही है। और साथ ही में अगली खबर आप देखते हैं कि गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज बस ने इको कार में मारी टक्कर, भाई बहन समेत 3 की मौत। ओ माय गॉड, ये 2020 साल इतना बेकार आ गया ना, क्या बोले इसका। अगली खबर आप यहाँ पर देखते हैं, मुजफ्फरनगर में यहाँ पे खाउफों ने दिया किसानों को समर्थन, 17 दिसंबर को होगी आंदोलन में शामिल। किसान प्रदर्शन, धारा 144 और महामारी कानून का उल्लंघन करने पर 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो आप भी कानून के नियमों के खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पे आप पढ़ते, नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान के समर्थक में सोमवार को प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं समेत 40 लोगों के खिलाफ धारा 144 तथा महामारी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। और थाना सेक्टर 2020 यानी कि थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक आर के सिंह ने बताया कि जनपद को मतलब यहाँ पर नगर में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है 30-40 की संख्या में यहाँ पे कई सारे नियम तोड़े, तो इसके बदले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की क्या क्या प्राइस चल रही है, क्योंकि यार गोल्ड के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ग्राम 24 कैरेट की गोल्ड, यानी कि 99.9% गोल्ड आपको चाहिए। तो अहमदाबाद में रेट चलिए 51,050 रुपये। ओके, अमृतसर में यहाँ पर रेट चली 50,970 रुपये। उसके बाद बेंगलुरु में चली 50,820 रुपये। उसके बाद भोपाल की बात करें तो 51,030। और यहाँ पर आप देखते हैं कोलंबो की 50,950। फरीदाबाद की 51,000 रुपये फिक्स चल रहा है। जयपुर में चल रहा है 51,000 रुपये। कोची में चल रहा है 50,905 रुपये। और यहाँ पे मुंबई में रेट चले 51,130 रुपये। ठीक है, तो यार ये कुछ मेन सिटी है। विशाखापट्टनम में 50,890 रुपये चल रहा है। और यहाँ पे हमारे की बात करें तो 50,900 रुपये यहाँ चल रही है। कोलकाता में भी 50,720 रुपये रेट चल रहा है। ये है गोल्ड की प्राइस। गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे 50,950। सारे लगभग मैंने बता दिए हैं, कुछ बचा हो तो भाई सॉरी, और आप सर्च कर सकते हैं। तो 51,030 रुपये यहाँ पर ये रेट चल रहा है। कंटिन्यू भाव में परिवर्तन होते जा रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप कहाँ से देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर हम बात करें यहाँ पे अगली खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, येलो मेटल अब लगभग 514 रुपये इन दिल्ली, सिल्वर
रेट्स इंक्रीज, यानी कि चांदी की भाव है जो लगभग महंगा हो चुका है, और जो सोने का भाव है, ठीक है, इसमें भी परिवर्तन हो चुका है। ये न्यूज आ रही है दिल्ली की ओर से, तो दिल्ली में ये खबर आ रही है कि भाई सोना महंगा हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। अगली खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी सारी खबर आ रही है, शरीर में दर्द हो तो क्या हो सकता है कोरोना, विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं। अगली खबर आ रही है, हाईलाइट मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो मेन मेन हाईलाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोहली के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका, डे नाइट टेस्ट में खेलनी होगी विराट को पारी। दुनिया के 7 ऐसे देश जहां पर कम से कम आबादी है, ठीक है। उसके बाद आगे आप मौसम के हाल की बात करें तो मौसम का उत्तर भारत में बड़ी ठंड, घने कोहरे की चादर में लिपटे कई सारे राज्य। और कोरोना पॉजिटिव, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री मेदाता रेफर, वाह भाई, स्वास्थ्य मंत्री होके भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये तो क्या से क्या हो रहा है। उसके बाद एक कमेंट आ रही है, एक यहाँ पे आ रहा है न्यूज, पाकिस्तान के नए कानून के तहत दुष्कर्मियों का किया जा सकता है बदिया। पाकिस्तान में एक नए कानून लगा है जिसमें ये सब बताया गया है। हम अपने देश की बात करते हैं, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, हम इंडिया में रहते हैं तो अपने देश का जानना हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पत्नी और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत देखकर युवक ने फांसी लगाकर दी जान, खून से लथपथ, बाप रे, देख रहे हो, ऐसा स्थिति हो चुका है। और साथ ही में इंडियन ओवरसीज बैंक में 57 लाख का डाका, स्टाफ को शौचालय बंद करके लुटेरे फरार, स्टाफ को शौचालय में बंद किया, लुटेरे सारे गायब हो गए पैसों का चोरी करके। अगली खबर आ रही, वाराणसी को लेकर एयरपोर्ट पर बम हमले की सूचना में हड़कंप बच चुका है, सुरक्षा बलों को घेरा परिषद, मतलब एयरपोर्ट पे बम लग रखा, ऐसा खबर आई है। दिल्ली की, ये वाराणसी की बात कर रहे हैं हम। अगली खबर आ रही, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 17 दिसंबर को मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर दी सारी जानकारी। दिल्ली में कोरोना वायरस के 1617 नए केस मिले हैं, जिसमें से 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है और बहुत ही बुरी बात है। उसके बाद खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भूकंपीय स्थिरता आदेश के संबंध में दायरा यहाँ पर याचिका सरकार और यहाँ पर डीडीए से मांगा जवाब। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने कहा, हमें सर्दी की परवाह नहीं, कानून रद्द होने के बाद ही घर जाएंगे, अन्यथा हम घर पे कभी पाँव नहीं रखेंगे। और उन किसान को सलाम है जो अपने लिए, अपने किसान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। और आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करें। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सिंधु बॉर्डर में किसानों ने कहा, हमें सर्दी की कोई परवाह नहीं है, जब ये कानून रद्द हो जाएगा तो हम भी अपने घर पर चले जाएंगे। और काफ़ी हड़ताल चल रही है, काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं। तो किसान आंदोलन को शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है। वही किसान का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे, हम अपने घर पर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद अगली खबर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसी में सिंधु बॉर्डर पर अमर उजाला ने कुछ किसानों से बातचीत भी की है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि यार कुछ भी हो जाए, सरकार को अपने कानून को बदलना होगा, अन्यथा हम अपने कानून को नहीं बदलेंगे, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हम रोड पे खड़े रहेंगे, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान योजना, क्या आपको भी दिख रहा है यह स्टेट्स, न होए परेशान, आपका आएगा पैसा जरूर, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद यहाँ पे आ रही है, शेयर मार्केट को लेकर खबर आ रही है, हरे निशाने पर बंद हुआ बाजार, 46,260 रुपये के पार हो चुका है सेंसेक्स। ओके। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग, जैसा कि आपको पता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ओनर है, यूपीआई सिस्टम और 140 बैंक ने व्हाट्सएप पे लॉन्च किया आसान। देख रहे हो क्या क्या फीचर आ रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। भारत को 2 दशक में दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में होगा, मुकेश अंबानी जी ने ये कहा है। अगर बात करें प्रॉपर्टी मार्केट, 5 बदलाव, ठीक है, बना रहे प्रॉपर्टी में निवेश को आकर्षक। 5 बदलाव आप कर सकते हैं। क्या बदलाव है, चलो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना सही समझता हूँ मैं, तो इसे भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बदलाव है। सबसे पहला बदलाव आता है कि प्रॉपर्टी की कीमत में कमी। ओके। दूसरा यहाँ पे कहा है कि निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम। तीसरा, स्टाम्प ड्यूटी में कटौती। चौथा, बैंकों में सस्ता कर्ज मिल जाना। ओके। और शेयर बाजार और सोना रिकॉर्ड ऊंचाई, यानी कि इनके भाव बढ़ते रहना। उसके बाद 1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक भुगतान के नए नियम, अब आपको ये सब करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि 1 जनवरी से चेक को लेकर क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। नए साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान करने के लिए आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। एक नया सिस्टम लागू हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में,
वो है पॉजिटिव पे सिस्टम। अभी क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ थोड़ा। देश के तेजी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फैसला लिया है, जिसके तहत पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये चेक के जरिए धोखाधड़ी जो होती है उससे बच पाएंगे। जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम यानी कि जिसको चेक देना है उसका नाम वगैरह देना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन होगा शायद सारा काम। काफ़ी अच्छा है। जैसे आपको कुछ भी चेक देना है, ठीक है, तो आप वहाँ मतलब बटन दबा के दोगे टुक टुक करके और आपका काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में एक लिखे, सिर्फ एक, मैं समझ जाऊँगा आपने, मेरे भाइयों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।